मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक और रेसिपी। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। कुकिंग क्रिस्पी फूड में आपका वेलकम है। मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ एक और रेसिपी के साथ। मैं आज आपके साथ मिलकर बनाऊँगी आलू के कटलेट, आलू और चिकन के कटलेट, जो बनाने नहायत ही आसान है। जिसके लिए मैंने चिकन को लिया है तकरीबन पाव। मैंने उसको अच्छे से बॉयल कर लिया है, उसमें थोड़ा सा नमक डाला है और इसके रेशे बना लिए हैं। ये आप देख सकते हैं, मैंने उसके रेशे बना लिए हैं। एक पाव मैंने लिए हैं आलू, इनको मैंने बॉईल कर लिया है। इनको अब मैं मैश कर लूँगी। इनको मैं अच्छे से मैश कर लूँगी ताकि इसमें गिल्टी वगैरह नहीं रहे, या इनको कद्दूकश भी किया जा सकता है। आप अगर ये भी नहीं करना चाहते तो ये हाथ से भी आप मेल्ट कर सकते हैं इनको। इसमें जो चीज़ें डालेंगे, गाजर मैंने ली है, इसको मैंने कद्दूकश कर लिया है। 2 ब्रेड के साइज़ डालूँगी, ब्रेड क्रम्स है ये तो ऊपर लगाने के लिए। 2 इसमें अंडे हैं, अंडे को मैं फेंट कर इसमें काली मिर्च या चाट मसाला ऐड करूँगी। 2 चम्मच इसमें हैं जी मैदे के और 1 टेबलस्पून है कॉर्नफ्लावर का। मसाले में मैंने चाट मसाला लिया है, सुरख मिर्च है, कुटा हुआ धनिया है और नमक हस्बे जायका। कुकिंग ऑयल का 1 टेबलस्पून है। अब मैं अपने आलूओं को अच्छे से मैश कर लेती हूँ। ये मैंने आलू को और चिकन को अच्छे से मैश कर लिया है। अब मैं इसके अंदर ये गाजर जो है तकरीबन आधी डालूँगी। अगर ज़्यादा मतलब कम लगी तो मैं और डालूँगी। वैसे मैंने 2 छोटी साइज़ की ली हैं गाजरें। 1 लेमन लिया है, इसका मैं रस निकाल के तकरीबन 1 टेबलस्पून बनेगा ये, जो इसके अंदर से रस निकलेगा वो डालूँगी। कोशिश करें कि बीज अंदर ना जाएं। साथ ही मैंने आपको बताया था 2 टेबलस्पून मैंने लिए थे मैदे के और 1 कॉर्नफ्लावर का। इसको अंदर मिक्स करूँगी। 2 डबल रोटी के स्लाइस, इनको मैंने हल्का सा पानी का तरोका लगा के रखा था ताकि ये थोड़े नरम हो जाए। ये सारे मसाले जो मैंने आपको बताए ये मैं डालूँगी और अच्छे से इसको हाथ की मदद से अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ये आप देख सकते हैं, ये हमने कॉर्नफ्लावर जो डाला है उसकी वजह से ये टूटेंगे नहीं और हमारी शेप इसकी बहुत अच्छी बनेगी। हमने 10 मिनट के लिए इसको मैरिनेट होने के लिए रख दिया था। हमारा मिक्सचर आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। हल्का सा मैंने इसको ग्रीनी के लिए मैंने इसमें धनिया डाला है और सब्ज़ मिर्च को बारीक बारीक चॉप करके वो डाला है। अब मैं हाथ के ऊपर ऑयल लगा लूँगी पहले, और अब इसको पहले इसको गोल हल्का सा करूँगी, फिर इसको लंबा करूँगी। और मैंने साथ ही ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया है। ये देखें आप, ये साइज़ मैंने बनाना है। अब इसको मैं डिप करूँगी और मज़ीद इसको ब्रेड क्रम्स लगा कर इसको थोड़ी देर के लिए रखूँगी। फ़ौरन से मैंने इसको ऑयल में नहीं डालना। ऑयल मेरा हल्की आंच पे गर्म हो रहा है। मैं अपने हाथों पे साथ साथ थोड़ा थोड़ा ऑयल लूँगी। ऑयल के बगैर ये नहीं सीधे होंगे। पानी मैं इनको लगा नहीं सकती, इसलिए ये इसी तरीके से मैंने सारे अपने कटलेट बना लेने हैं और इनको ब्रेड क्रम्स में लगा कर इनको थोड़ी देर के लिए मैं रखूँगी। मिलती हूँ आपसे मैं सारे कटलेट बनाने के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे सारे कटलेट मैंने बना कर तैयार कर लिए हैं, ये आप देख सकते हैं। अब मैं इनको, मेरा ऑयल गर्म हो चुका है, 1 बाय 1 इनको मैं उठाऊँगी और डालूँगी। ज़्यादा तेज़ गर्म में मैंने नहीं डालना, जैसा कि मैंने आपको बताया लाइट में मैंने डालना है। और देखिए लाइट हल्की हल्की सी बबल्स अभी बनना स्टार्ट हो जाएंगी।
देखिए हल्की हल्की सी बबल्स बनने लग गई हैं। हमने इसका कलर लाइट ब्राउन रखना है, ज़्यादा तेज़ कलर नहीं करेंगे इसका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए हमारे कटलेट जो है लाइट ब्राउन हो चुके हैं। मैं अब इनको निकाल लूँगी। आप हमारी वीडियो को ज़रूर देखिएगा और हमें कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा आपको कैसी लगी। आप हमारी वीडियो को देखिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जहाँ भी रहें खैर आफियत से रहें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।